आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा जी। आज मैं आपके लिए एक सुंदर जानकारी लेकर आई हूँ। कभी कभी हमेशा हमारे जीवन में ऐसा होता है और मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि क्या हमें रात के समय घर से मीठा खाकर बाहर जाना चाहिए चाहिए या नहीं चाहिए। मैं तो बहुत बार सबको मना करती हूँ कि मीठा खाकर हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी इसे मजाक समझती है। उन्हें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज मैं इसी विषय पर आप सभी के साथ अपने मन की बात को साझा करना चाहती हूँ। आप सभी को फिर से एक बार कहूंगी, जय माता दी। देखिए, बात हम सब अपने सनातन धर्म की करते आ रहे हैं, तो आज भी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने सनातन धर्म को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए ऐसी जानकारी, ऐसी विद्याओं को समेट के हमें विरासत के रूप में दिया है, जिससे हमारा जीवन जीने का जो तरीका है वो बहुत आसान भी होता है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन के जो दुख हैं वो परंपरा के तहत चलने से बहुत कम हो जाते हैं। समय को व्यर्थ नहीं गवाऊंगी। देखिए, पहले मैं युवा पीढ़ी को उन्हीं के ही जो उनकी विद्या है, जो उनका ज्ञान है, उसके आधार पर समझाने का एक प्रयास करती हूँ। हम जब बाहर मीठा खाकर घर से निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे शरीर के अंदर जैसे किसी का बीपी लो हो जाता है तो उसे मीठा खाकर, मीठा देकर उसके बीपी को, यानी उसके रक्त जो संचार है उसको नॉर्मल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है, अगर हम अपने घर से मीठा ज्यादा खाकर बाहर निकलते हैं और किसी कार्य की ओर जा रहे हैं तो आपने कभी कभी देखा होगा कि रक्त संचार तेजी से बहने लग जाता है। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति मीठा खाता है तो उसको आलस से आने लग जाता है, यहाँ तक कि उसको गहरी नींद भी लग जाती है। जो भी व्यक्ति रोगी है रक्त संचार यानी हाई बीपी का, अगर वो मीठा ज्यादा खा लेता है तो उसे कब नींद लग जाती है पता ही नहीं चलता। तो आज की पीढ़ी के लिए यही कहूंगी कि अगर आपको भी कोई प्रकार की ऐसी समस्या है और आप भी घर से मीठा खाकर निकल रहे हैं तो कहीं आपके लिए वो किसी विष के समान काम न करने लग जाए। कहने का भाव ये है कि कुछ गलत आपके साथ न हो, इसीलिए आपकी बॉडी जो है कैसा रिएक्ट कर रही है कि आपको घर से मीठा खाकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा ना हो आपको नींद आ जाए और आपका कोई हादसे का आप शिकार बन जाए। अब बात कर लेती हूँ हिंदू परंपरा के तहत। आप सबने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा टोक दिया करते थे कि अगर तुमने कुछ मीठा खाया है तो मीठा खाने के बाद तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बात मैं दिन की करूं, दोपहर की करूं और या फिर रात की करूं, लेकिन विशेषकर कहा जाता है कि रात के समय तो आप कभी भी बाहर मीठा खाकर न निकले। क्या होगा इससे? क्या ये कोई वहम है या फिर सच में कुछ ऐसा भयंकर हो जाता है जिसका खामियाजा यानी जिसका भुगतान हमें जीवन प्रयत्न करना पड़ता है? देखिए, अगर मैं आपको ये कह दूं कि मीठा खाने से भूत प्रेत जो है आपके पीछे लग जाते हैं तो आप आज की जनरेशन हंसने लग जाओगे इस वीडियो को सुनकर। आपको लगेगा कि माता जी भी आपके साथ भूत प्रेत से जुड़ी हुई बातें करने लगी हैं। कुछ लोग तो भूत और प्रेत को मानते भी नहीं हैं। इसीलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर भूत प्रेत के साथ साथ आपके जीवन के ग्रह को भी देना चाहती हूँ। ग्रह का मतलब होता है जो 9 प्रकार के ग्रह होते हैं जिसके अनुसार हमारा जो जीवन है वो निरंतर चल रहा है। कहते हैं ग्रह जब शुभ होते हैं तो हमें शुभ फल देने लग जाते हैं, जीवन में तरक्की होने लग जाती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं
ग्रह जो है किसी दोष में आ जाते हैं या नीच के हो जाते हैं, तो यही ग्रह जो है हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां ऐसी पैदा कर देते हैं, कई प्रकार के कष्ट आने लग जाते हैं। उसी में से एक ग्रह है जिसको आप और हम जानते हैं, जिसको मैं बता रही हूँ मंगल ग्रह। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है, अगर मंगल कमजोर होने लग जाए तो हमारे जीवन में ना जाने कितने प्रकार की तो बीमारियां जन्म ले लेती हैं, और मंगल का दोष लग जाने से हमारे जीवन के कितने मंगल कार्य जो है उसमें भी दोष लग जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जब आप मीठा खाकर घर से बाहर निकलते हैं तो उस समय आपका जो मंगल है वो कमजोर पड़ने लग जाता है। देखिए, साल में 2 साल में कभी बाई चांस गलती से आपने मीठा खाया और आप बाहर निकल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मीठा खाया और घर से बाहर निकल गए, और या फिर घर से बाहर ही मीठा खाने लग जाते हैं, और मीठा खा भी लिया कहीं खड़े होकर तो मीठे मुंह के साथ ही सड़कों पर पैदल पैदल चलने लगते हैं। मैं तो खुद ऐसा देखती हूँ कि हाथ में हलवे का प्रसाद है दोने को और खाते हुए जा रहे हैं सड़कों के ऊपर। अब गर्मियां आ रही हैं तो लोग आइसक्रीम ले लेते हैं, वो भी एक प्रकार का मीठा ही कहलाता है, और उस मीठे को खाते हुए सड़कों पर चल रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार का अपना जीवनचर्या निभा रहे हैं उनको मंगल दोष होने लग जाते हैं, और मंगल दोष के कारण से ही कभी कभी हमारे को जो हार्ट अटैक आ जाता है, खून के कई प्रकार के दोष लग जाते हैं, रक्तचाप जैसी बीमारियां लग जाती है, और अनेकों दोष जो है हमारे शरीर में वास करने लग जाते हैं अगर हमारा मंगल कमजोर हो जाएगा तो। इसीलिए मीठा खाकर हमें सड़कों पर नहीं घूमना चाहिए। कई लोग कहते हैं जी प्रसाद है, प्रसाद में तो भगवान का वास है। देखिए, भगवान ही कहते हैं कि प्रसाद को कहाँ खाना चाहिए। प्रसाद आपको जहां मिला है आप वहां बैठकर प्रसाद को पा लीजिए। जैसे कि आप मंदिर गुरुद्वारे जिस भी जगह पर बैठे हैं उस प्रसाद को उसी स्थिति में बैठकर ग्रहण कर ले। पहली बात, अगर आपको प्रसाद नहीं खाना है तो आप प्रसाद को ढककर अच्छी तरह से लपेट कर किसी थैली में डालकर और तब अपने घर लेकर जाएं, और उसके बाद आप आराम से बैठकर घर के अंदर जाकर उस प्रसाद को पा लें। अगर आप गलत तरीके से प्रसाद को पाते हैं तो वो आपको अमृत रूप में आपको फल नहीं देता, अपितु वह विष रूप हो जाता है। इसीलिए तो मैं कई बार आप लोगों को कहती हूँ कि जो आपको शिव शक्ति धाम में प्रसाद मिलता है उस प्रसाद को आपको खुद ही खाना है। तो खुद कैसे खाएंगे, वही मंदिर के प्रांगण में बैठ जाएं और वहीं प्रसाद को पालें, जिससे जो है प्रसाद का मान रहेगा, और जो प्रसाद है वो आपको शुभ फल प्रदान करता है। दूसरी बात कहूंगी कि मंगल कमजोर हो गया आपका, ये तो मैंने आपको बता दिया। और क्या दोष लगता है, देखिए, जैसे कि आप और मैं बार बार कह रही थी, मैं भी अभी आपको बोल रही थी कि हमारे दादी नानी क्या कहा करती थी कि बेटा अगर तुम बाहर जाओगे तो कोई भूत प्रेत आपको चिपट जाएगा, या फिर कोई भी नकारात्मकता शक्ति जो है वो आपके साथ लग जाएगी। तो नकारात्मक शक्ति का लगना भी एक प्रकार का मंगल दोष कहलाता है। आपके जीवन मंगल कमजोर हो जाता है तो भी आपके साथ नकारात्मक शक्तियों का वास होने लग जाता है। मीठा खाकर सड़कों पर खुलेआम घूमने से कई बार हमें राहु और केतु का प्रभाव पड़ जाता है, और जब राहु और केतु की दृष्टि हम पर पड़ जाए और या फिर वो कमजोर परिस्थितियों में आ जाए तो ऐसा मेरा मानना है कि तो भी हमारे जीवन में उस प्रकार के रोग जन्म ले लेते हैं जो हम किसी टेस्ट में नहीं आते। कहने का मतलब ये है कि आप बीमार तो हैं, अब आपने टेस्ट भी करा लिए, तो टेस्ट करा लिए, टेस्ट में तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आप बीमार हैं, तो भी सीधा सीधा इसका संबंध नकारात्मक शक्तियों के साथ जोड़ दिया जाता है। इसीलिए हमें ऐसे कर्म जो है करने हैं, इस जीवन को उस तरीके के साथ जीना चाहिए
जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, जो हमारे गुरुजन कहते हैं और जो हिंदू परंपरा के तहत निभाने हमारे लिए उचित कहलाते हैं। इसीलिए आपको मैंने उस दिमाग से समझाया है कि आपका रक्त जो चाप है अगर कम हो जाए या बढ़ जाए तो भी आपको तकलीफ आ जाएगी। अगर आप ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल कमजोर होने से आपको बहुत सारी तकलीफ आ जाएगी। अगर आप भूत प्रेत को मानते हैं तो भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो मिठास होती है, जो मीठा है, देखिए जिस प्रकार से खुशबू, जितने भी हवा है, जिस प्रकार की भी आत्माएं हैं, पिशाच है, डाकनी है, शाकनी है, जिस प्रकार के भी इस प्रकार के भूत प्रेत हैं, वो मीठे के ऊपर और खुशबू के ऊपर बहुत जल्दी आ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ मिठाई के लिए बात कर रही हूँ, इसीलिए हमें मीठा खाकर कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने ये भी सुना होगा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप कुछ मीठा खाकर जाएं, इससे आपका जीवन जो है वो मिठास से भरा हुआ होगा। पहली बात तो ये है कि आपने मीठा खाया, लेकिन जब आप घर से बाहर जाएं तब आप एक घूंट पानी अवश्य पी लें। यानी आपने गुड़ को भोग लगाया भगवान का और आपने मुख में गुड़ डाल लिया, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलें तब आपको क्या करना है, एक घूंट जितना आप पानी जो है उसे अवश्य पीकर ही निकले घर से। कई बार लोग शहद मुंह को, जीभ को लगाकर निकलते हैं ताकि जीवन जो है बहुत अच्छा अच्छा होने लग जाए। तो बहुत बार तो ये कहूंगी कि शाम होने पर, यानी सुबह का जो समय होता है, शुभ समय होता है, उसके बाद दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात, उस प्रकार से आधी रात जैसे आ जाए तो आपको मीठा खाकर नहीं निकलना। 1% जब आप सुबह सुबह निकलते हैं, जब सूर्य उदय है बहुत तेजी से है, जिस समय हम सब मिलकर दोपहर 12 बजे से पहले पहले सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, तो भी अगर आप मीठा खाकर निकल रहे हैं बाहर तो कोई समस्या नहीं आती। लेकिन फिर भी आप क्यों इस समस्या में पड़ना चाहते हैं, तो आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लें, उसके बाद आप जो है थोड़ा सा मुख में पानी डालकर पीकर फिर निकल जाएं। अब मैं आपको बताऊं कि पानी पीना आपके लिए कितना अच्छा कहलाया जाता है। देखिए, कुल्ला भी आप कर रहे हैं जिससे आपका जो दांत है वो साफ हो जाएंगे, मुंह जो है मीठा नहीं कहलाएगा। लेकिन सच मायने में तो ये है कि जिस प्रकार से पानी के बगैर हमारा जीवन नहीं है, हमें नहाने के लिए पानी चाहिए, स्वच्छ होने के लिए पानी चाहिए, खाना खाने के लिए पानी चाहिए, उसी प्रकार से जल हमें इतने प्रकार से बल प्रदान कर देता है जिससे बाहर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उससे लड़ने के लिए अगर हम जल पीकर घर से निकलते हैं तो वो शुभ भी होता है। और सबसे अच्छी बात यह, वो हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ा देता है, हमें ऊर्जावान बना देता है और जल पीने से ये बहुत शुभ कहलाता है। इसीलिए हमें एक घूंट पानी पीकर घर से निकलना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये जो विषय है आपको खुलकर समझ में आ गया होगा कि आप आज के बाद ये ना सोचे कि भूत प्रेत नहीं होते, वो भी होते हैं, ग्रह चाल नहीं है तो ग्रह चाल भी होती है। और इन्हीं सभी के आधार पर ही आज जो है हमारे डॉक्टर, वैज्ञानिक, इन लोगों ने भी इसी के आधार पर ही दवाइयों का निर्माण कर रखा है। कहने का भाव ये है कि हमारा हिंदू धर्म, हमारी हिंदू परंपरा, हमारा सनातन धर्म वो शाश्वत धर्म है जो सदियों से चला आ रहा धर्म है, जिसमें ऋषि मुनियों ने जो वाक्य कहे गए हैं वही वाक्य आयुर्वेद है और उसी से ही हमारा कल्याण संभव है। आपको प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को पूरा सुने, मिलकर एक बार अवश्य लगाएं जयकारा। जयकारा शेरा वाली जी दा बोल, सच्चे दरबार की जय हो।